है ना। शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे थोड़ा सा, और उससे आगे जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का। थोड़ा बहुत आप लोगों ने इस चीज का जिक्र जो है वो 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनती है। और हमने भी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि जब कोई दो एटम ऐसे हों जिन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, मतलब दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, दोनों के पास ही इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे उनका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो बॉन्ड जिसमें दोनों के पास ही इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि द बॉन्ड which is formed which is formed by mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons between two atoms so as to complete their octet और डुप्लेट। ठीक है, कि वो बॉन्ड जो कैसे बनेगी, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी दो एटम्स के बीच में। ठीक है, क्या कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है कोवेलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड was given by किसके द्वारा, लैंगमेयर के द्वारा दिया गया था। जो कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का वो लैंगमेयर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, Cl2 दिया। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि Cl2 में कैसे फॉर्मेशन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 डोमेन। ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 17, 2 8 से। इस क्लोरीन के चारों तरफ भी कितने डॉट्स आएंगे, 7 डॉट्स आएंगे। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। क्या कहता है भैया, ये क्लोरीन, ये दोनों के मैंने लिख दिया आमने सामने। तो ये क्लोरीन क्या कहता है कि भैया तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग के लिए दे दे, मैं भी तेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दूंगा। तो इसने दूसरे वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यूज कर लिया। इस क्लोरीन ने भी फिर कसर नहीं छोड़ी, इसने इसका इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। आवाज सबको क्लियरली सुन रही है? यस सर। ओके, ये देखिए दोनों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस क्लोरीन का सर्किल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस क्लोरीन के सर्किल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों का जिसमें बराबर कंट्रीब्यूशन हो, इसका भी और इसका भी। ठीक है, मान लीजिए चलो दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग O2। ठीक है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और कितना 6, ठीक है। ये इस ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने डॉट्स आएंगे, 6 डॉट्स आएंगे, ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन है 8, इसका भी 2 और कितना 6, इसके चारों तरफ भी कितने डॉट्स आएंगे, 6 डॉट्स आएंगे। अब मेरे को बताइए कि दोनों ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। को स्टेबल होने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भैया। एक सेकंड, शायद कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन क्या कहता है कि भैया मेरे को तू 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दे, मैं भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन तेरे को शेयरिंग के लिए दे दूंगा, जिससे हम लोग दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब देखिए ये इस ऑक्सीजन का सर्किल, ये इस ऑक्सीजन का सर्किल, ठीक है। ओके, अब मेरे सर ये को 10 हो गए। एक सेकंड रुक जाइए बेटा, वो मैं मार्कअप से मिटा ही रहा हूँ, ठीक है। राजा भाई अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑप्शन के भी 8 हो गए। इस ऑप्शन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा है म्यूचुअल शेयरिंग वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, म्यूचुअल शेयरिंग वाला हिस्सा है, ठीक है। आप लोग एक बार मैं एक लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पर N2, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, N2। एक बार आप N2 बनाकर देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 और कितना 5, दोनों नाइट्रोजन के पास 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने की कमी है दोनों के पास, सर 3 3 की कमी है। दोनों को ही 3-3 चाहिए, तो दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे भाई, सर 3 3 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है ना। तो ये इस नाइट्रोजन का हिस्सा हो गया, ये इस नाइट्रोजन का हिस्सा हो गया, ठीक है। इसके पास भी चेक कर लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी चेक कर लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है, वो है म्यूचुअल शेयरिंग वाला हिस्सा। मैं इस म्यूचुअल शेयरिंग वाले हिस्से पर क्यों जोर दे रहा हूँ वो बताऊंगा अभी, ठीक है। चलें, उसके बाद मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपको कहा गया कि भैया आप CH4 का आप एक बार कोवेलेंट बॉन्डिंग बना के देखिए इसमें CH4। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 2 और कितना 4, ठीक है। तो कार्बन के चारों तरफ कितने डॉट्स हो गए, 4 डॉट्स हो गए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब मेरे को बताइए यहाँ पर कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि उसको अपना डबलेट कंप्लीट करना है। तो चारों जो हाइड्रोजन है वो क्या कहेंगे कि कार्बन से कि हम लोगों को तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए दे दे, जिससे हमारा डबलेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सभी ने क्या किया, कार्बन का, सभी हाइड्रोजन ने कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए यूज कर लिया, ठीक है। ओके, अब कार्बन हाइड्रोजन का सबका डुप्लेट कंप्लीट है। अब कार्बन क्या देखता है कि अगर मैंने शेयरिंग के लिए देखे तो मुझे क्या मिला, तो कार्बन को क्या मिला है, कार्बन को क्या मिला, सर हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन। उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं कहता हूं देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर शेयरिंग हो रही हो, शेयरिंग ऑफ
टू इलेक्ट्रॉन्स। इस शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इस शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अगर आपको म्यूचुअल शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं? दो इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। अगर आपको म्यूचुअल शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो उस वहां पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। कैसी बॉन्ड बनेगी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कि अगर दो एटम्स के बीच में शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो ही हैं तो उनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। ठीक है। और अगर उनके बीच में शेयरिंग हो रही हो, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर शेयरिंग वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। ठीक है। और अगर यहाँ पर शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो कि 3 एक एटम के 3 दूसरे एटम के, 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? एक एक एटम का एक दूसरे एटम का। 4 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? 2 एक एटम के 2 दूसरे एटम के। तो यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी मेरे हिसाब से। ठीक है। ओके, चलिए तो हम लोग जो है एक बार जो अभी ऊपर पढ़ा है उसका वापस से एक बार उसको उठा लेते हैं। चलिए आप मेरे को यहाँ पर बताइए, अब क्लोरीन क्लोरीन के बीच में शेयरिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्लोरीन 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 के बीच में शेयरिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर दो। दो ही इलेक्ट्रॉन है तो कैसी बॉन्ड आएगी? सिंगल बॉन्ड आएगी। सिंगल कोवलेंट। ठीक है। सिंगल बॉन्ड। कैसी बॉन्ड आएगी? सिंगल बॉन्ड आएगी। ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसी बॉन्ड आ जाएगी? डबल बॉन्ड आ जाएगी। डबल। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद नीचे बात करें, नाइट्रोजन में सबने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो दोनों के बीच में कैसी बॉन्ड आ जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना भाई। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कार्बन की कैसी बॉन्ड आएगी? कार्बन जो है इस केस में चारों हाइड्रोजन के साथ कैसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से सिंगल जुड़ा हुआ है। बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया। ओके, सिंगल बॉन्ड। अब मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। दो एटम्स के बीच में वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उसे हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। की वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो उसे हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ध्यान से देखना, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ। तो इनमें बताइए कितना बॉन्ड पेयर है इसमें? 2 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन नहीं बताने गुड़िया, बॉन्ड पेयर कितना है? 1 है। लोन पेयर बताइए। 1 लोन पेयर बताइए। 6 हो गए ना टोटल 6। 6 3 एक क्लोरीन के और 3 दूसरे क्लोरीन के। ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? दो। लोन पेयर कितने हैं? 4 लोन पेयर हैं। 2 एक ऑक्सीजन के, 2 4 यहाँ पर बात करें कितने बॉन्ड पेयर हैं? अरे भाई बस, अरे बस, 3 कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 2। ठीक है। एक नाइट्रोजन का, एक दूसरी नाइट्रोजन का। ओके। यहाँ पर बात करें कितने बॉन्ड पेयर हैं इस CH4 में?
4 4 बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हैं? 0 देख ले, ध्यान से देख ले। ठीक है भैया, ये जो भी है ना, प्लीज अपने आप को म्यूट करके बोले अगर आप घर में बात कर रहे हैं, खराब। ठीक है ना। चलिए, मोर बॉन्ड बिटवीन आर नॉट पॉसिबल। दो एटम्स के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये नहीं कि मेरे को ये एक कार्बन दे दिया, इसका एटॉमिक नंबर 6 था, 2 और कितना 4, दूसरा कार्बन दे दिया, उसका एटॉमिक नंबर भी 4, भैया कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तीन टाइप की बॉन्ड होती हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तीन ही बॉन्ड होंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। चले भाई, ओके। उसके बाद कहता है एक चीज है यहाँ पर, दैट इज क्या? कोवेलेंसी। बहुत बार पेपर में पूछ लेता है, सिंपल सी चीज होती है कोवेलेंसी। एमसीक्यूज में खासकर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंसी। देखो मैं साथ साथ में भैया वो करा रहा हूँ जो आपके एमसीक्यू हिसाब से भी ठीक रहेगा। अगर किसी बच्चे को ये हो कि सर नहीं हमें तो सिर्फ सब्जेक्ट का पढ़ा दो, तो भैया मैं तो सिर्फ वही पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोवेलेंसी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shared by one atom is known as its covalency। उसे हम लोग उसकी कोवेलेंसी कहते हैं। The total number of electrons shared by one atom is known as its covalency। ठीक है, या फिर एक नई डेफिनेशन में आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये आपको नहीं मिलेगी बुक में, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना, नोट करके जो मैं बोल रहा हूँ। क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये डेफिनेशन में बता देता हूं अभी। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, ओहो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड coordinate bonds formed by an element in a molecule is known as कोवेलेंसी। उसे हम लोग उसकी कोवेलेंसी कहते हैं। कि टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितनी एटम बना रहा हो उसे हम लोग उसकी कोवेलेंसी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि NH3 का अगर हम लोग यहाँ पर बनाकर देखें तो देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 और कितना 5, 2 और कितना 5। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया स्टेबल होने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या कहता है नाइट्रोजन से कि तू मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दे। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए दे देता है। शेयरिंग के लिए देने के बाद नाइट्रोजन के बाद कितने बच गए? 1 2 3, कितने बच गए भैया? 2 बच गए।
तो आप ये मेरे को बताइए कि नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है भाई? नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है? बोलो। Yes, sir. नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैंने अभी बोला कोवेलेंसी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम या कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो नाइट्रोजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिए हैं? 3. 3 दिए हैं। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन की यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बताइए क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 1. 1। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 2. नाइट्रोजन की यहाँ पर कितनी हो जाएगी कोवेलेंसी? 3। ठीक है। और CH4 जो आपने बनाया, 3. CH4 जो आपने बनाया, इसमें आप मेरे को ये बताइए कितनी कोवेलेंसी हो जाएगी कार्बन की? 4. कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, ओके। इसको हम लोग एक तरीका और होता है चेक करने का, अगर आप कहो तो मैं उसको बता देता हूँ। थोड़ा वाइड चले जाएंगे, अगर आप कहोगे तो मैं बता देता हूँ। बोलो सर बता दो। Yes, sir. ओके। तो देखिए ढंग से देखना, ये थोड़ा सा बुक्स में नहीं मिलेगा भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देख लेना ढंग से। अमोनिया जो दिया गया हम लोगों को, ठीक है, हमेशा एक सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम कौन सा? जो हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे उस टाइम भी, जो हम लोगों ने बीच में लिखा था, वो सेंट्रल एटम होता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, 2 और कितना 5, या फिर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? कोवेलेंसी बताने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। कोवेलेंसी बताने के लिए क्या करना है? अनपेयर्ड। सर कोई ब्राइट कलर यूज कर लो। कोवेलेंसी बताने के, एक सेकंड गुड़िया, मेरे को थोड़ा सा इशू हो रहा है, एक सेकंड। कोवेलेंसी बताने के लिए हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। तो आप इसमें बताइए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 और 3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? क्या गिनने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने के बाद आप उसकी कोवेलेंसी बता सकते हैं। ऊपर वाले केस में भी ये एप्लीकेबल होता है। अगर आप चेक करेंगे इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि यहाँ पर क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास, तो एक कोवेलेंसी होगी। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कोवेलेंसी हो गई। नाइट्रोजन के पास 3 होते हैं, तो 3 कोवेलेंसी हो गई। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से। किससे पता चलेगा भाई? बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब कहता है देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। क्या आया? कि सर है ना, आपने अभी CH4 में कार्बन की कोवेलेंसी जो है वो 4 बताई। ढंग से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। कार्बन की कोवेलेंसी कितनी बताई? 4 बताई। लेकिन अगर हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 2 और कितना 4। जरूरी है कि इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए आप लोग एक बार जरूर देखें। इस चीज को दोबारा से मैं फिर रिपीट करता हूँ।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। मैं वैलेंस शेल की लिख रहा हूँ, ये 2s 2 इलेक्ट्रॉन। ये बीच में जो बच्चा अनम्यूट है प्लीज आपको अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को फिर आप ही दिखते हैं फिर, ठीक है। ये 2p। अब कहें कि सर जी है ना, आपने इसकी जो नॉर्मल इक्विवेलेंसी की हमें तो 4 निकाल के दिखाओ। तो ऐसा जब आपके पास इस तरह से कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर वैलेंस शेल में कोई ऑर्बिटल खाली हो, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर भी मैंने इसका जिक्र किया था, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2p ने जब 2 हो गए ने, इसलिए आएगा बनाने के लिए खिसकेगा, तो उसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होकर किसमें चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लास ओवर होने वाली है, कितना टाइम बचा हुआ है? 6 मिनट। ओके, तो आज क्लास ओवर होने के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। जैसे ही क्लास ओवर होगी आप तुरंत दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, मैं सिर्फ एक मैसेज डालूंगा। तो अब एक चीज नोट लिखें, ये नोट क्या है, वो नोट ये है, इफ द सेंट्रल एटम contain completely filled orbital, अगर सेंट्रल एटम के पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल भी है इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो वैलेंस शेल है उसमें अगर उसके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है या वैकेंट ऑर्बिटल है, देन इट कैन इंक्रीज एक्साइटेशन। कैसे एक्साइटेशन से बढ़ा सकता है, मतलब लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में प्रमोट करके, ठीक है, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन कर सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए थोड़ा सा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, आगे भी आप इस चीज को पढ़ेंगे, ये आपके 11th-12th तक, मतलब ये 4-5 बार ये चीज रिपीट हो जाएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ढंग से सुनना, PCl5 exists but NCl5 does not. PCl5 exists but NCl5 does not, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। अभी फिर बाद में मेरे को पता नहीं चलेगा, एक बार सभी आप, मैं स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है, एक बार। ओके है ना। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, कि PCl5 जो है वो तो एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए मैं पहले, मतलब फास्फोरस जो है वो तो अपने चारों तरफ 4 क्लोरीन को जोड़ लेता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो अपने चारों तरफ 4-5 सॉरी, फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन को जोड़ लेता है, लेकिन नाइट्रोजन 5 क्लोरीन को नहीं जोड़ सकता। मैं एक साइड लिख रहा हूँ नाइट्रोजन और एक साइड लिख रहा हूँ यहाँ पर फास्फोरस। आप ढंग से देखना, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये 2s और ये 2p, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जब नाइट्रोजन आपका नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है।
मैं यहाँ पर जो है वो फास्फोरस के लिए लिख रहा हूँ। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, ओके। तो ये वैलेंस शेल वाले लिखने हैं, सॉरी 3s2, 3p। सर चलो वैसे ही लिख देता हूँ भाई दोबारा से ना। ये भी 3s2 कितना है, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एक सेकंड वेट करें भाई। ओके सर। ओके सर। कभी देखो भाई मशीन ही है, कभी कभी हो जाता है इनसे भी मिस्टेक। नो वरी सर। ठीक है, ओके 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 ओके। ओके अब काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2 3p3। तो भैया ये हो गया 3s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है 3p। आज जो भी बच्चे क्लास में हैं वो मेरे पास क्लास ओवर होने के बाद मैसेज करेंगे अपनी अटेंडेंस देने के लिए। ठीक है, 3s2 3p3 ये मैंने नाइट फास्फोरस की लिख दी, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी दोनों केस में इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेरी बात ढंग से सुनना। ठीक है, इसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी कोवेलेंसी 3 हो गई, मतलब अपना नाइट्रोजन जो है वो अपने चारों तरफ 3 एटम्स को जोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की कोवेलेंसी भी 3 लग रही है क्योंकि फास्फोरस का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो अब क्या मैं नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट लिख सकता हूं? पहली बात, एक्साइटेड स्टेट लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेजना पड़ेगा। अब 2s में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमेशा लोअर से हायर में जाएंगे भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो यहां से यहां भेजने के लिए आपको कहीं पे खाली जगह दिख रही है, बोलो। यहां से यहां पे भेजने के लिए क्या आपको कहीं पे खाली जगह दिख रही है? अब कोई कहेगा सर जी ये तो एक ही तो है, दूसरा भेज दो। तो भैया दूसरा भेजने से तो वही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हमें तो वैकेंट ऑर्बिटल में भेजना है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल में भेजें, तो 2p में तो नहीं भेज सकता। अब कहता है सर 2d में भेज दो। चलो भाई ये 2d लिख दिया, 2d में भेज सकता था, 2d में भेज सकता था, लेकिन 2d तो पॉसिबल ही नहीं होता। आपने क्वांटम नंबर में पढ़ रखा है कि 2d तो पॉसिबल ही नहीं होता, मतलब यहां पर तो d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। इसको भेज सकता हूं कि ये 3s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको मैं एक्साइटेड स्टेट से किस में भेज सकता हूं, 3d में भेज सकता हूं, क्योंकि 3d पॉसिबल होता है। तो आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजना। आप देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसकी कोवेलेंसी जो है वो कितनी हो गई, 5 क्लोरीन को जो अदरवाइज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से नहीं पहुंचे।
पूछा जाए कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, तो रीजन यही है बिकॉज नाइट्रोजन के पास, बिकॉज नाइट्रोजन do not have पास, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक्साइटेशन नहीं होगा, और एक्साइटेशन नहीं होगा तो NCl5 नहीं बनेगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया। सर क्वेश्चन है जी, सर जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा वो एक्साइट कर जाएगा। हाँ, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वो एक्साइट कर जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि OF2, OF4 एंड OF6, इसमें से आपको बताना है कौन सा पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल विच इज पॉसिबल और विच इज नॉट, कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। मेरी आवाज सबसे आ रही हो तो एक बार ढंग से सुन लेना। ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने। ठीक है सर थोड़ी थोड़ी आ रही है। आ रही है। आवाज कट रही है Yes, क्या? sir. यस सर। ओके ओके ओके, यस सर। यस सर। बेटा दरवाजे बंद करो। एक सेकंड रुकिए, करते हैं इसको ठीक। अभिनव वीडियो, ईशान गुप्ता, निशु यादव, आप तो सुन रही होगी। अब आवाज आ गई सबके पास क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ओके, अब शुरू करता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब क्लास ओवर हो जाए तो आप लोग सभी मेरे पास मैसेज करेंगे, जितने भी बच्चे थे फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, ओके, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ढंग से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो भैया ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, कितने हुए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 2, मतलब इसकी कोवेलेंसी हो गई 2। मतलब यहाँ के हिसाब से ये अपने साथ सिर्फ 2 एटम को जोड़ सकता है, और वो भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकता है, डबल बॉन्ड से सिर्फ एक को ही जोड़ पाएगा। चलो, अब मैं कहता हूं, अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहूं तो एक्साइटेड स्टेट में मैंने क्या कहा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप प्रमोट कर सकते हो। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर मैं प्रमोट करूं कि भैया मेरे पास 2p में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2p है, इसमें मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैं इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना चाहता हूं, तो प्रमोट करके कहां भेज सकता हूं, देखिए सेम सेल का, अगली सेल में नहीं भेजना, Yes. सेम सेल में 2s 2p 2d, तो 2d में भेज सकता हूं। लेकिन 2d तो मैंने अभी बताया चूड़ी तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी, सिर्फ इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी 2 ही रहेगी। तो आप मेरे को ये बताइए, इन तीनों में से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, बताइए। इन तीनों में से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है? OF2. OF2 OF2 पॉसिबल।
पॉसिबल है, OF4 पॉसिबल, OF6 OF4 पॉसिबल। अरे पहले OF4 के बारे में तो बताओ। सर OF4 पॉसिबल नहीं है और OF6 पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑक्सीजन जो है डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, ओके। मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया SF2, और रोज की तरह से मत करना कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही ना भेजो। SF2, SF4। सर समझ में नहीं आ रहा। कहां पर समझ में नहीं आ रहा? बोलो। सर आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। गुड़िया सर बीच बीच में कट रहा है। कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? चलो तो फिर रोकते हैं इसको, है ना, कल करते हैं, फिर रोक देते हैं। एक बार ट्राई कर लेना है, अगर सुन रहा हो तो SF2, SF4 एंड SF6 इज विच इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट। ठीक है, एक बार जहां पर जिस बच्चे को आवाज में दिक्कत आई थी, एक बार वो उस वीडियो का, इस वीडियो का एंड देख लेगा। ठीक है, जहां से इसको दिक्कत आई शाम तक अपलोड हो जाएगी। विच इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट, SF2, SF4 और SF6 में कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो रोकते हैं इसको आज यहीं पे, क्योंकि आपको आवाज समझ में नहीं आ रही है, टेक्निकल इश्यूज होगा कुछ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया होगा, क्वेश्चन तो सुना होगा सबने। यस सर। हाँ, अगर आपको SF2, सर सुन लिया। हाँ, SF2, SF4, SF6 में आपको देखना है कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, और एक बार मेरे पास मैसेज करके बताएंगे। सभी पर्सनली मैसेज करेंगे, ग्रुप में नहीं, कि मैंने क्लास अटेंड करी थी। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल।